जय किसान साथियों, जो लाइन लिखी है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में कि गले लगाने वाले इंसान को धोखा देकर जाने वाले लोग गैरों की लाइन में ही खड़े मिलेंगे। उस लाइन से आगे उन लोगों को इज्जत ना मिलेगी, ना उनको तवज्जो मिलेगी। और देख लेना, कभी भी जो हनुमान को धोखा देकर गए हैं वो हमेशा दरी, चद्दर, कच्छे, बनियान ये सुखाते हुए मिलेंगे उन बड़ी पार्टियों के अंदर। आपको ये मामूली बात नहीं है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद में विवेकशील विचार मंच पर मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं। जैसी भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है, जैसा भगवान ने मेरे को विवेक दिया है, विचार दी है परमात्मा ने, और जैसा मेरे परिवार के लोगों ने मुझे संस्कार दिए हैं, जैसा मेरे गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी है, उसके अनुसार कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सारे भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बात पसंद आए तो 5-7 दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे लिंक के अंदर आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है, अवेयरनेस मंच यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। साथियों, रिजल्ट आ गए। लोग हार है वो नहीं पचा पाते हैं, यहां पर लोगों को जीत है वो पचा नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई बोतल को गाड़ी के पीछे लटका कर वीडियो बना रहा है, कोई बोतल खाली करके पानी सड़क पे डाल के वीडियो बना रहा है, कोई चाची भतीजी गाड़ी की छत के ऊपर बैठकर गुलामी का झंडा पकड़ के हाथ में अपने पुरखों की सोच के विपरीत कोई वीडियो बना रहा है, कोई हारने के बावजूद 1 लाख वोटों से हारने के बावजूद पटाखे चला रहा है। यह हनुमान की शक्ति को दर्शा रहा है। हनुमान चीज क्या है, हारकर भी आज उस इंसान के चर्चे उनकी जीत से ज्यादा हैं। कारण क्या है पता आपको? पिछले 20 साल के अंदर हनुमान ने हार भले ही एक बार ना देखी हो, लेकिन इन सरकारों को और ये झंडे उठाने वाले लोगों को संघर्ष में हर बार हराया है उस आदमी ने। ये सरकारें, ये प्रशासन और ये टटपुंजिए नेता जो भी हैं, जो अपने आप को तो बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। हां, कभी रह गए आप विधायक, कभी रह गए आप सांसद, वो एक अलग बात है। लेकिन आज इनकी औकात उन पार्टियों के अंदर प्लेट, चम्मच, दरी, कच्चे बनियान, इनके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है इन लोगों की। और हनुमान बेनीवाल, जिसने मात्र 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपने वोट 80,000 से जिसने 95,000 कर दिए, हां हार गया, बिल्कुल 10,000 वोटों से हार गया। लेकिन वो कांग्रेस जो 1 लाख वोटों से हारी है, उस कांग्रेस का कोई लीडर अगर पटाखे चलाए, फुलझड़ी चलाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए। हंसी आती है हमें तो। हां ठीक है, जिस शिद्दत के साथ संघर्ष किया था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए, लेकिन हर हार भी आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। और ये हार, मैं ये कहता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा आईना साबित होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, जो लोग आज ज्ञान फैल रहे हैं, इनकी भाषा ठीक नहीं थी, इनको घमंड ज्यादा हो गया था, इनको अब पता चलेगा, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता जरूर इस हार से कुछ सबक लेंगे। लेकिन बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल इस हार से विचलित होने वाले नहीं है, और ना ही इस हार में कुछ ऐसा है कि मंथन किया जाए, मनन किया जाए। और जो लोग घमंड की बात करते हैं, जो लोग मर्यादा की बात करते हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, ये स्पष्टवादी हनुमान है ना, हमें यही चाहिए। हमें कोई मान मर्यादा नहीं चाहिए, हमें कोई लाग लपेट नहीं चाहिए, हमें चुपड़ी दुपड़ी बातें नहीं चाहिए, हमें सरल सीधा इंसान नहीं चाहिए, हमें हनुमान चाहिए। ये स्पष्टवादी है, ये ठोक बजाकर कहता है, ये खरी कहता है, और ये जैसा है हमें तो वैसा ही चाहिए।
और जिन लोगों को लगता है कि भाई आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, चाहे वो कांग्रेसी हैं हारे हुए विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्हें हर सभा के अंदर चम्मच प्लेट ये उठाने का टेंडर मिलता है, यहां पर हनुमान ने उनके कंधों पर हाथ क्या रख दिया था, 2-4 टीवी डिबेट में उन लोगों ने भाग क्या ले लिया था, कुछ पहचान बन गई और वहां पर उन लोगों ने इनको पता नहीं क्या लोभ लालच दिया, हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे कौन पूछता है बीजेपी में आपको, ये बताओ ना। एक पंचायत समिति सदस्य का टिकट मिल जाए तब बताना आप बीजेपी के अंदर आपको। यहां पर गले लगाने वाले हनुमान को आप धोखा देकर गए हो ना, वहां पर आपको लाइन में ही लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी में इज्जत उसी आदमी की होती है जो किसी को धोखा नहीं देता है। आप आज हनुमान को धोखा देकर चाहे कांग्रेस में चले जाओ या बीजेपी में चले जाओ, वहां पर आपको फिर वैसी ही इज्जत मिलेगी जैसा आप काम करके गए हो। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक विधानसभा के अंदर अगर किसी नेता को 1 साल के अंदर 15 से 20 हजार वोट ज्यादा मिले लेकिन वो हार जाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खीमसर के वो 1 लाख लोग जिन्होंने हनुमान को चुना है, बाकायदा उन लोगों की हिम्मत को, उन लोगों के इरादों को, उन लोगों की मेहनत को, समर्पण को, त्याग को, बलिदान को सल्यूट करना चाहिए। भारतीय राजनीति के इतिहास में बड़े से बड़ा लीडर भी कभी न कभी हारा है, और जब जब कोई लीडर हारा है, इतिहास उठाकर देख लो, जिस आदमी के खिलाफ भी सत्ता हुई है, जिस आदमी के खिलाफ सत्ता और विपक्ष एक हुए हैं, जिस आदमी को उसके चारों तरफ रहने वाले लोगों ने धोखा दिया है, जब वो आदमी जीरो पर आ जाता है, जब किसी आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि तब वो आदमी इतिहास लिखता है। और अब देख लेना आप, जो लोग कह रहे हैं ना 3 से 1 पर, 1 से 0 पर आ गए आप, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा इतिहास लिखने का वक्त यही है, और असली संघर्ष जनता अभी देखेगी, हनुमान का भी और हनुमान के सिपाहियों का भी। हमारा धैर्य, हमारा हौसला, हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार कतई ऐसे नहीं रहे थे कि किसानों, जवानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के को मझधार में छोड़ दें, उनको संघर्ष में ये कहकर अलविदा कह दें कि नहीं नहीं हम हार गए इसलिए अब आपकी कोई सेवा नहीं करेंगे। ऐसे ना संस्कार हमें मिले हैं, ना हमें शिक्षा भी ऐसी मिली है कभी। विवेकशील विचार मंच किसानों का बीबीसी है, आपका हमारा सबका साझा डिजिटल मंच है। आप सब भाइयों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके आसपास कभी भी कहीं भी कोई भी अन्याय अत्याचार होता है तो आपका मोबाइल उठाइए। यह आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं है, मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह आपके हाथ में इस व्यवस्था को बदलने की एक बहुत बड़ी कुंजी है। अगर आप इसका सदुपयोग करें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं इस मोबाइल से। मैं देख लेता हूं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं, एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन मेरे भाई हैं वो जुड़े हैं, और उसके बाद में आगे की बात जारी रखते हैं। तब तक आप सारे भाइयों से इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए 5-7 ग्रुप में और आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दें, उसके बाद में आगे की बात जारी रखते हैं। पंकज जी सारण जेवीटी कैसे हो? राम राम पंकज भाई। वीर तेजा भगत कांग्रेस मुक्त राजस्थान ये लिख रहे हैं। दूलाराम जी शाग लिख रहे हैं। मांगीलाल जी बामणिया, सुशील जी बिश्नोई, अभिमन्यु गोदारा, सुनीता झा, कॉमरेड काशीराम जी सारण, हमारे नौर वाले सुरेंद्र जी लेगा, शिवराम जी जाजड़िया, देवेंद्र कुमार जी शंकरलाल, आसाराम जी महाराज, सुंदरलाल जी धूंधवाल, हरकरण रेवाड़, लोरोली छोटी। इसके अलावा जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े आइए। पहला गुरमीत जी सामरा, दलजीत सिंह जी कैसे हो दलजीत वीरे, सरवण जी गोरा, के आर चौधरी, विनोद कुमार जी जाखड़, कालू जी शाग, सुमेर जी जाट, सरवण भाई कोसाणा, श्री राम जी जांगू कह रहे हैं जिसने समाज को कभी झुकने नहीं दिया वो आज समाज के नेताओं की वजह से साजिशों का शिकार हो गया। देखो श्री राम जी, यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल ने कभी भी ये नहीं कहा कि
मुझे 36 कौम का भला करने के लिए या 36 कौम का काम करने के लिए कभी समाज मुझे रोकता है। हम जाट समाज में जन्मे हैं, ठीक है, हमें गौरव है और गर्व है इस बात का, लेकिन हम जाट समाज में जन्मे हैं इसीलिए हम 36 कौम का सोचते हैं, उनका भला करने का सोचते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने भी हमेशा 36 कौम का भला सोचा है। और जो जाट समाज के गद्दार हैं, जाट समाज पर कलंक है, जाट समाज पर धब्बे हैं, जो लोग जानते ही नहीं है कि जाटों का इतिहास क्या रहा है। एक थाली में खाने के बाद में चाहे गर्दन कटा ले, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। उसी जाट समाज के अंदर आज कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को धोखा नहीं दिया है, अपनी कौम को धोखा दिया है, किसान कौम को धोखा दिया है। मैं यहां पर किसी जातिवाद की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह देता हूं, कांग्रेस और बीजेपी में बैठे हुए जितने भी जाट समाज के लोग हैं, उनमें से जो खींवसर की धरती पर पधारे थे, जिनके पैर पड़े थे खींवसर के अंदर, उन लोगों को बाकायदा एक फीस मिली थी, एक बजट मिला था कि आप जाइए खींवसर के अंदर, एक सरपंच को तोड़ने के आपको इतने रुपए मिलेंगे, खींवसर में 100 वोट तोड़ने के आपको इतने रुपए मिलेंगे। कोई पूर्व विधायक था तो कोई संगठन के अंदर बड़े पद पर था। कांग्रेस के लोगों को यह बजट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बताइए इससे बड़ा क्या मतलब साजिश हो सकती है। और इस प्रकार के लोगों को समाज के अंदर अगर हम इज्जत देते हैं समाज के नाते, अरे नेता के नाते जो आपको कहना है ना उनको कहो, लेकिन कभी भी इस प्रकार के लोगों को इज्जत समाज के अंदर आपको नहीं देनी चाहिए। क्यों? भेराराम जी शियोल थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कितना दूर है खींवसर उनसे, नहीं आए। पार्टी लाइन पार्टी ने कह दिया, उसके बावजूद खींवसर में नहीं आए वो। लेकिन यहां पर शेरनी आ जाती है, और शेरनी आ जाती है कांग्रेस का वोट मांगने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए। यहां पर गमछा मास्टर आ जाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खींवसर प्रभारी बनकर। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिनके पुरखे भारतीय जनता पार्टी के निशान फूल को सत्यानाशी फूल कहते थे, वो आज दोनों काके भतीजे दोनों भतीजी जो है गाड़ी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के ये कह रहे थे हमने बोतल खाली कर दी। अरे तुम्हारा दिमाग खाली हो गया? बोतल खाली नहीं की है तूने। बोतल में तो 15,000 वोट और बढ़े हैं बेटे का बापो, थे बोतल खाली कटा कर दो। थारो तो कितो स्वाभिमानी थारो जो को परिवार हो, खानदान हो बेटी का बापो, थारे सिर की टूमा जामी अब है जको गाल काट गए थे, फेमस के हो गया। 4 डायलॉग थारा सुन के लिया लोग आपके मनोरंजन खातर, ई खातर कोनी के थे कोई अच्छी बात बोली है, लोग ने हंसी आई, ई खातर सुन लिया थारा 4 डायलॉग। तो को मैं तो फेमस हो गया, लोगों ने इंटरव्यू देने लग गया। जी हाँ बे, हीरो हीरोइन आपका डायलॉग बोले करे नहीं, कितने आदमी थे, कोई पत्रकार ने मिल जाए मान लो, कोई हीरो हीरोइन जन बे कह नहीं, बी फिल्म को डायलॉग सुनाओ, बी फिल्म को डायलॉग सुनाओ। जी हाँ, ये आपने कोई पत्रकार मिल जाए जना कह के मैं वो सुनाऊं क्या आपको? अरांगे डायलॉग आंगी बेजका लोग हनुमान बेनीवाल ने सभ्यता मर्यादा सिखावे बा लोगों ने कहना चाहूं, थारे मंच के ऊपर पड़ोस में बैठे हो आदमी, इन मर्यादा सिखा दो। डायलॉग के अंदर के बोले, सामने बहन बेटिया बैठी हुए, सामने छोड़ो, थारे मंच के ऊपर बहन बेटिया इंगी आपकी बैठी हुए, बेटी के बाप की साठी बुद्धि नाठी कर रखी है, बट्टे था ना मान मर्यादा का दिख है। अरे हनुमान बेनीवाल अगर किसी को 2 सख्त लहजे के अंदर कुछ बोल देता है, मैं गारंटी देता हूं आज बता दो आप हनुमान बेनीवाल का ऐसा कोई भी स्पीच भाषण जिसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल ने किसी को गाली दी हो, अपने कार्यकर्ताओं को डांट दिया हो सख्त लहजे में, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बढ़वो, आप सिखाओगे हनुमान बेनीवाल को मैं मतलब एक बार देख लियो हमने कौन भाई जुड़े है। कार्तिक एक गिलास पानी ले, एक गिलास पानी, गिलास में करना। श्री राम जी जांगू थे आई पर कर दियो यार मना आपने, ऐसा कमेंट ना करे गिरो है। अजय जी छिंपा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी चोटिया, राम कुमार जी, मनोज कुमार जी बुआड़, मनोहर जी शिवर, राकेश जी जाखड़, हुक्माराम जी घाट,
राजेंद्र जी सारण, रामचंद्र जी, श्रवण जी गोरा कुछ लिख रहे हैं। मैं एक बार इनका कमेंट है वो पढ़ना चाहूंगा। ले बेटा, श्रवण जी गोरा कह रहे हैं, मर गए यार समाज के गद्दारों का, हम भी हनुमान को इतना सपोर्ट नहीं करता तो आज इतना दुख नहीं होता, लेकिन दिल गवाही दे रहा है, बहुत अच्छा हो रहा। श्रवण जी टेंशन ना लो, ठीक है ना। मुझे हनुमान बेनीवाल में और हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छी बात यही लगी। ये बताइए, राजस्थान की 200 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, तब कितनी विधानसभाओं, क्योंकि हर विधानसभा में बहुत सारे लोग आ रहे थे, एक जीता था हर विधानसभा में, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर आपको ऐसी 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 बातें कब सुनने को मिली थी कि जब किसान जवान ये कह रहे हैं हमने हीरा खो दिया, हमने कोहिनूर खो दिया, हमने एक अच्छा इंसान खो दिया, हमने संघर्ष को हरा दिया, हमने लड़ाके को हरा दिया। ऐसी बातें कितने लोगों के लिए सुनी आपने? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ। हनुमान बेनीवाल कुछ है, तभी 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों की जो भावनाएं सामने आ रही है। हां, जो लोग लोगों के कंधों पर बंदूक रख के हनुमान को मारना चाहते थे, या हनुमान का सियासी जो खेल है वो खत्म करना चाहते थे, उन लोगों ने जरूर कुछ ऐसी वैसी बातें कही। बाकी मैं ये कह रहा हूं, हर आदमी मायूस था। खींवसर सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, खींवसर किसान राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है। खींवसर से प्रदेश के अंदर अन्यायों अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की जो आवाज उठती है, उससे प्रशासन के पैर कांपने लगते हैं। कभी भी देखना आप, किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ कितना ही लंबा धरना कहीं पर क्यों ना चल रहा हो, अगर हनुमान ने उस धरने के खिलाफ आवाज उठा दी और नागौर से लीलन एक्सप्रेस अगर रवाना हो गई, तो धज्जियां आपकी एक प्रकार से, सरकारें जो होती है वो धूजने लगती है, अधिकारी कांपने लगते हैं, प्रशासन सड़कों पे आ जाता है, पसीने आ जाते हैं। ये क्यों होता है पता आपको? क्योंकि हनुमान की जड़ें जमीन में बहुत गहरी है। हनुमान सिर्फ भाषणी लीडर नहीं है, हनुमान ने अपना वजूद जो है वो संघर्ष से बनाया है, लड़के बनाया है। सत्ता के खिलाफ लड़के जो आदमी पिछले 20 साल में खींवसर को आसपास की विधानसभाओं से अलग विधानसभा बना सकता है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो आदमी हार कर भी जीते हुए आपके इस डांगे से ज्यादा काम करवाएंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूं। बाकी आपके 2.5-3 साल बचे हैं, इन 2.5-3 सालों के अंदर देख लेना, आपके डांगा जी को जयपुर तक का मार्ग याद नहीं होगा, ये देख लेना आप। बाकी तो छोड़ो, विकास कहां का कहां पर होगा वो तो आप देख ही लेना। श्यामलाल जी शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर जी जाट, अब लक्ष्मण के लिए बुरा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मदन जी जाखड़, हेमंत जी चौधरी, नाथुराम जी चौधरी, मनोज जी पूनिया, बलवीर जी पिलानिया, सुमेर जी जाट, मदन जी बागड़िया, संदीप जी कड़वासरा, दुलाराम जी बोगिया, बद्री नारायण जी गेद्दर, देव जी चौधरी, भालू भाई जी जाट, शिवराम जी जाजड़िया, सिंहासन हिल उठे राजा शाहों ने भुटकी तानी थी, खुद लड़ा मर्दाना वो खींवसर वाला शेर था। एक बात है छोरा, एक जगह मारे भाई है नी, आजकल शायर और बन गया, मैं तो आ देखिए है नी। मनोज जी पूनिया, धर्मपाल जी चौधरी, रामनिवास जी सिद्ध, राम कुमार जी पूनिया, रिचपाल जी ठाकरानी, अच्छा ठाकरानी होते, रामनिवास जी बामू, श्री राम जी जांगू कह रहे हैं कांग्रेस का अपने आप सुपड़ा साफ होता जाएगा। हो गया मानो। किसान कौम जागृति मंच, ओम प्रकाश जी काकड़ बाड़मेर से देख रहे हैं। ओम जी काकड़ कैसे? ओम जी। रामनिवास जी बामू कह रहे हैं आज हम दुखी हैं के करा। अमित जी कसवा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराम जी पोटलिया देख रहे हैं। सुरेश जी, सोहन जी जोड़ देख रहे हैं। सही राम जी जांगू देख रहे हैं। ये हारे हमें आंखें खोल गए, कौन अपना कौन पराया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात बताऊं, खींवसर के परिणामों ने एक चीज और, थड़ी बेल्ट के अंदर 2 रिजल्ट आए थे ना, उससे एक बात साफ हो गई।
हनुमान जी बेनीवाल को एसटी एससी के 70% वोट मिले थे, मुस्लिम 90% मिले थे, अन्य ओबीसी की जातियों के खूब वोट मिले, सिर्फ एक राजपूतों को छोड़ के। लेकिन जाट कम्युनिटी के जो जातिवाद के आरोप लगाते हैं ना, उनको मैं जवाब दे रहा हूं। जो कहते हैं ना हनुमान बेनीवाल जातिवादी लीडर है, अगर हनुमान बेनीवाल जातिवादी लीडर होता ना तो कभी नहीं हारता। मात्र 30 से 35% वोट आपकी कम्युनिटी के मिले थे। मैं यहां पर एक मानता हूं कि आपके राजा साहब ने जो बयान दिया था, मैं दोहराऊंगा नहीं उस बयान को, लेकिन चुनावों से पहले वक्त था हनुमान बेनीवाल के पास कि उस बयान के आधार पर वोट मांगे जा सकते थे। लेकिन नहीं, ना तो हनुमान गिड़गिड़ाया, ना हनुमान ने किसी के ओछे शब्दों को दोहराया, ना हनुमान ने किसी की चुनौती को बढ़ा चढ़ाकर स्वीकार किया। ये क्या बताता है पता है आपको? जो लोग कह रहे हैं ना, ये चाचा भतीजी दोनों जो बोल रहे थे बात कि ये तो हमेशा गठबंधन करके जीता था। अरे उम्र को लिहाज कर लियो, नानिया के सामने टाबरा के सामने झूठ बोलो, कने कोई ब्रह्मंड में दे दिया को था रहे। कितनी बारी गठबंधन करियो पहला तो यह बताओ। और इस देश के अंदर हनुमान बेनीवाल एकमात्र लीडर है जो दोनों बड़ी पार्टियों के पास साथ गठबंधन होने के बावजूद जीत जाता है। दोनों बड़ी पार्टियां लाइन में लगी हुई थी, मेरे से गठबंधन कर लो, मेरे से गठबंधन कर लो। हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों के लिए ऐश्वर्या राय था। अरे बड़वो, झूठ बोलते हो कि हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन कर लिया। इन दोनों पार्टियों को जरूरत थी हनुमान की। और मैं आज कहता हूं, ये जो डांगा जी है ना, इन डांगा जी को खुद की पार्टी के अंदर कोई नहीं पूछेगा। अगर आज हनुमान बेनीवाल ये कह देना कि हेलो मोदी जी आ लो पार्टी, मैं तो थारा सागा हूं, तो आज मंत्री बना दे हनुमान बेनीवाल ने, तो क्या बात करो थे। हनुमान बेनीवाल चाहे हार गया, लेकिन याद रखना कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पता है कि मारवाड़ की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें हनुमान के एक इशारे पर 20,000 वोट इधर से उधर ना हो जाएं। हनुमान बेनीवाल जीत नहीं सकता तो क्या हुआ, मारवाड़ के अंदर 20 विधायकों को एक इशारे पर हरा सकता है। पता है आपको इस बात का? और जो लोग ये आजकल नए ताजा भगवा रंग के अंदर जो गए हैं और जिन्होंने पीछे काले कारनामे किए कांग्रेस में रहकर, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में ठोक रही थी, चाचे भतीजे दोनों को, तब वो बीजेपी में गए। कंडीशनल बेल पर है वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की उन्होंने, उनको कंडीशनल जमानत मिली हुई है। पता है आपको? शर्म कर लो बेटी का बापो, अट्ठे थे। स्वाभिमान की बात करो, मुद्दा की बात करो, संस्कारा की बात करो। थे थारे ना हूं तो वो मनीष मिर्दा ठीक है, जो को कम शू कम आपके दादा परदादा की जिग्या पर तो बैठे हो है। मर जाओ ढकनी में नाक डबो गए। हनुमान बेनीवाल को चुनौती दे रहे हो आप, हैं? अरे आप जैसे लोगों को तो हनुमान बेनीवाल के मेरे जैसे आम कार्यकर्ता के साथ भी बहस करवा दी जाए तो थारी लांग जो की नहीं लांग उतरवा दिया। क्या बात करो थे? अगर हिम्मत है तो कोई सार्वजनिक मंच के ऊपर आकर भी बहस कर ले। हनुमान बेनीवाल के सामने बात करने की आपकी औकात नहीं है। और मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लेना। ये जो टटपुंजी लीडर थे दोनों ही पार्टियों के अंदर, जो प्रचार मंत्री बनाए गए थे यहां पर, इन लोगों की हैसियत नहीं है कि डायरेक्ट हनुमान बेनीवाल से आंख मिलाकर राम राम भी कर ले। औकात नहीं है इनमें से किसी नेता की। बात करते हैं हनुमान बेनीवाल को हरवाने की। मैं तो इतना कहता हूं मेरे भाइयों, आपके पास ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा यंत्र है। आपके पास होने वाले अन्याय, अत्याचार, कुछ भी गलत होता है, रिकॉर्ड कीजिए उसको, उसके खिलाफ लड़िए, आवाज उठाइए। अपने गांव का, अपने शहर का, अपनी गली मोहल्ले और अपने खेत का हनुमान आप खुद बनिए। संघर्ष की पहचान ही लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी पहचान होती है, और संघर्ष ही हनुमान बेनीवाल की नींव का पत्थर है। और जो लोग ये फुदक रहे हैं, 2-4 साल फुदकने दो इनको, आगे आ जाएंगे चुनाव। हनुमान बेनीवाल 50,000 वोटों से जीतेगा खीमशर के अंदर।
आज वोटिंग हो जाए। अरे ये तो ठीक है, इन्होंने जो भी इनका तिगड़म थी वो निकाल ली, एक बार ही चलती है, याद रखना। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, ये चढ़ा ली। ये बोड़ी कौम थी तो बोड़े लोग थे, जो भी थे। खींवसर के लोगों को ठगाया इन लोगों ने, कांग्रेस के नाम पर बीजेपी को वोट दिलाया इन लोगों ने। खींवसर की वो जनता जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना, वो खुद आज रो रहे हैं, खुद रो रहे हैं। आपने डराया, आपने धमकाया, आपने सरपंचों को तोड़ा, आपने लोगों की गाड़ियां अंदर की, जो भी जितनी भी, और जिस प्रकार से आप फोर्स लेके हनुमान बेनीवाल के मकान के आगे से आ रहे थे, वो तो ठीक है, लगता है बॉस घर पे नहीं थे उस टाइम। अगर एक इशारा कर दिया जाता ना तो आपके पता नहीं कट है जाऊं था ये डांगा फांगा। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बात अच्छी लगी तो 5 दोस्तों ने शेयर कर दियो। नीचे लिंक है, आपने यूट्यूब चैनल को बैठे भी जा गए, अगर सब्सक्राइब कर दियो, 2 मिनट निकाल गए तो आनंद आ जाए। राम राम सा, जय वीर तेजा जी।